एक आरती के छोटू का केस में उनके पिताजी क्या पूरे परिवार आ जाते हैं बेल कराकर। आरती बोल रही है कि बहुत मेरे साथ गलत हुआ। तो बता, शादी से पहले सब कुछ कर लेती है और उसके बाद आ जाती है महिला विकास और पुलिस में जाती है। तो बताइए कहाँ तक सही है तुम्हारी लड़की को। नमस्कार, गंगा न्यूज में स्वागत है। एक बार जुड़िए। बीना मानवी जी, इन पे कई आरोप आजकल लगा रहे हैं लोग कि पैसा लेती है, मतलब कि मदद के नाम पे। सारे विषय पे हम बात करें। ऐसा है, ये इन सब चीजों का कोई ओल मोल तोल नहीं है। जो मुझे जानते हैं या पर्सनली मुझे जानते हैं, प्रॉब्लम क्या है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे संगठन में कोई मेरी महिला नहीं ले रही होगी अवैध तरीके से, मैं अवैध शब्द यूज कर रही हूँ। लेकिन जो हमारा हर संगठन का एक नियम होता है, हमारा भी एक नियम है। हम हर को बोलते हैं गरीबों से, जो मजलूम है, गरीब है। अभी देखिए, कल कल की बात बता रही हूँ, मेरा पोस्ट देखिए फेसबुक पे, सड़क चलते एक महिला हमको पकड़ के रोने लगी। कल रात से लेके आज सुबह तक वो लड़की को यहाँ रखा गया, होटल में खाना खिलाया गया, 3 बच्चों के साथ रखा गया। क्या उनसे पैसे लिए गए? सवाल है जो सक्षम लोग हैं उनसे हम एक रजिस्ट्रेशन फीस को नहीं बोला जा सकता है कि भाई हमारा एक नॉर्म्स बना हुआ है, आप कंप्लेन दर्ज कर रहे हैं, 1100 रुपए, 500 रुपए, 2100 रुपए, 2100 रुपए हमारी सदस्यता शुल्क है। जो लोग वो बोलते हैं कि भाई हमें आपके संगठन का मेंबर बनना है, हमें कोई नेतागिरी का प्लेटफॉर्म तो चलाना नहीं है, तो हम संगठन का मेंबर उन्हें ही बनाते हैं जो सक्षम है। सक्षम रहेंगे तभी तो समाज सेवा करेंगे। और रही बात ये 1100 2100 का पर्ची, जो लोग पुर्जा लेके दिखा रहे हैं कि हमें रसीद मिली है 500 की 21 को, उन बेवकूफों के लिए एक संदेश कि अगर हम गलत होते ना तो रसीद ना देते तुमको। हमारा ऑडिट होता है, हमारा संगठन है, हमारा ट्रस्ट है, इतने जगह हमारे संगठन चल रहे हैं, इतना कार्य कर रहे हैं। 10 दिन पहले हमने किसी को ट्राईसाइकिल दिया, किसी को एक ट्रैक्टर ईंटा भेजा घर बनाने के लिए। तो क्या ये 2100 1100 इतना मेरे पास आता होगा? मेरा तो ऑफिस में ओपन है रजिस्टर, मेरी स्टाफ जो बैठती है ओपन है उसके पास। आप लोग जाइए, देखिए कि पूरे महीने में कितना कलेक्शन हुआ। 10,000 15,000 पूरे महीने का आपको कलेक्शन दिखेगा, 1100 2100 500 का। तो क्या महिला विकास मंच का पूरा खर्चा महीने का 10-15 ही हजार रुपया होता? इतनी महिलाएं, जब भी आप मेरे कार्यालय आते हो, महिलाओं का समूह 10-10 15-15 महिलाएं एनी टाइम सेवा प्रदान कर रही हैं। तो भाई 500 1100 2100 से क्या हो गया, और कौन कानून हमको ये रोक देगा करने से? ये बताइए कि जब ट्रस्ट है हमारा, ऑलरेडी हम रजिस्टर्ड हैं, हमारे बायलॉज में ये लिखा हुआ है कि हम किसी भी पीड़िता को मदद कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, जो मजलूम है उनसे हम कतई पैसा नहीं लेते हैं। ये लड़की जो पूजा जिसकी बात जो गिरिडीह से आई थी, गिरिडीह वाली लड़की की स्टोरी मैं बताती हूँ। ये लगातार मेरे पास दिन भर में, मेरा मोबाइल आप उठा लीजिए, कोई भी व्यक्ति, दिन भर में 100-150 कॉल आते हैं तो शायद 25 कॉल मैं उठाती हूँ। लेकिन रात को जब मैं व्हाट्सएप देखती हूँ तो मेरा व्हाट्सएप पूरा एकदम दुखों से भरा पड़ा रहता है। तो अब वो गिरडी वाली बच्ची भी उसी में से एक थी। वो मेरे यहाँ एक एक महीना पहले आई थी। एक महीना पहले आई थी, उस समय मेरी माताजी आईसीयू में थी। तो डेफिनेटली मेरे घर में भी प्रॉब्लम हो सकता है, फिर भी आईसीयू में रहने के बावजूद भी संडे को मैंने उस लड़की के लिए ऑफिस खुलवाया। उस दिन उस बच्ची से पूछिएगा, उसके अलावा मेरे पास कोई केस नहीं था, क्योंकि सबको पता है कि संडे को ऑफिस बंद रहता है। लेकिन वो लड़की अकेले आई, मैंने अपने स्टाफ को बोला, और मेरी स्टाफ नियम के तौर पे बोली कि भाई आपको 1100 का रजिस्ट्रेशन लगेगा। लेकिन वो नहीं दी। वो जो बोल रही है उसमें बहुत सारी बात वो सच बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई झूठ बात बोल रही है। तो वो बोली कि ठीक है रजिस्ट्रेशन, वो स्टाफ अंदर आई मेरे पास, बोली कि मैडम, सो इसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, इसने कोई फीस नहीं दिया है। हम बोले छोड़ दो, जाने दो, जनरली बोलते हैं, हम भी देख लेते हैं भाई मजलूम है, नहीं लेना चाहिए। तो नहीं नहीं, इससे नहीं लो। उसके बाद वो रोने लगी मेरे पास बैठ के, रो के अपना दुख बताया। फिर मैंने बोला कि बेटा, इतना लाखों लाख तुम्हारा लड़का लूट के चला गया, तुम कहती हो तुम गरीब हो, और तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वो लड़का लाखों लूट के चला गया? डेफिनेटली काउंसलिंग के दरमियान हमारे दिमाग भी तो चलते हैं। तो नहीं, मैं बहुत अच्छा जॉब करती थी, मैं बुटीक चलाती थी, मैं बहुत अच्छी थी, मेरे अकाउंट में 5 लाख 6 लाख रुपए थे, वो सारा वो लड़का ले गया। और अभी भी मैडम मुझे पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दे दूंगी। फिर भी मैंने उससे नहीं लिया। मैंने, तुम अभी जाओ, क्योंकि मैं खुद फ्री नहीं थी, मैंने तुम जाओ, तुम 1 महीने बाद बेटा आना,
1 महीने बाद तुमको यहाँ से हम लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे पास अगर पैसे होंगे, तो तुम गाड़ी का फेयर मैडम लोग को दे देना। उसके सामने मैंने अपनी मुज़फ्फरपुर अध्यक्ष से बात किया, दरभंगा अध्यक्ष से बात किया, सबको उसकी स्टोरी बताई, ऐसा-ऐसा मामला है बाबू देख लेना। 1 महीने बाद वो लड़की 23 तारीख को पटना पहुँचती है। 23 तारीख को पटना पहुँचने के बाद वो मेरे ऑफ़िस में बैठती है। ऑफ़िस में थोड़ी देर बैठ के वो मीडिया-वीडिया शायद आप लोग को भी बाइट दी है। बाइट बाहर सबको बाइट दे रही है क्योंकि मैंने स्ट्रिक्टली मना किया था कि देखिए शांति से हम भी काम नहीं कर पाते, इतना मीडिया कर्मी रहते हैं, तो आदमी काम कैसे करेगा? तो मैंने बोला जिनको बाइट देना है बाहर दिलवाओ और मैं उस दिन शहर में नहीं थी और शाम हो गई आते-आते मैं बोली बेटा तुम रुको, मैं पहुँच रही हूँ। तो फ़ोन पे वो हमसे क्या मुझे नहीं पता था कि वो मेरे कुछ दुश्मनों के पास इसमें गेम के तहत मुझे फँसाया जा रहा है। फ़ोन पे मेरे से पूछती है मैडम दरभंगा जाने का कितना पैसा लगेगा? अगर उसके पास रिकॉर्डिंग हो तो सुनिएगा। मैं बोली पैसे की बात क्या करती हो जी? मुझे पहुँचने दो पहले और तुम क्यों पैसा बर्बाद करोगी? तुम जो है बस से यहाँ से मुज़फ्फरपुर जाओ, मुज़फ्फरपुर टीम लेके तुमको दरभंगा जाएगी। ये बात मैंने उसको बोला है, अगर वो ईमानदार लड़की है तो उससे पूछिएगा। तो भाई ये बात बताइए कि इस तरह की लड़कियाँ जो पल में तोला घर बसा पाएँगी कभी? और इस तरीके की लड़कियों को अगर हम मदद कर दें तो फिर कहाँ गलत हो जाएगा? मदद करके अपने आप में गिल्ट नहीं होगा, एक लड़के का जीवन बर्बाद कर दें। जो मुझ जैसी महिला पे जिसको पता है कोई विश्वास नहीं करेगा कि क्या 1000, 1200, 2000 अरे यहाँ तो लाख-लाख रुपए महीना खर्चा हो रहा है समाज सेवा में। कल हमारा गए 6000 खर्चा किए, अभी बक्सर जाना है फिर 4000 खर्चा होगा। फिर हमें कोई कीमत है ये सब चीज़ों की? अच्छा मैं एक बात और करना चाहूंगा पूजे को लेकर शादी से पहले सब कुछ कर लेती है और उसके बाद आ जाती है महिला विकास और पुलिस में जाती है तो बताइए कहाँ तक सही है तुम्हारी लड़की शादी से पहले सब कुछ कर लेती है और उसके बाद आ जाती है महिला विकास और पुलिस में जाती है तो बताइए कहाँ तक सही है तुम्हारी लड़की मैं स्ट्रिक्टली अब अपने ऑफिस में भी बोलने जा रही हूँ बिल्कुल जो लड़कियां जेन्युइन लगे उनका केस लो जो जेन्युइन ना लगे उनका केस कतई मत लो भले वो बाहर जाके नेगेटिव जितना चिल्लाना है वो चिल्लाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं हमारी मर्जी होगी तो हम समाज सेवा करेंगे पिताजी उस पूजा के पिताजी दर दर पटना में भटक रहे हैं उसको ढूंढने के लिए अगर वो सही होती जो माँ बाप की जो लड़की नहीं हुई जो उस लड़के की नहीं हुई, जो मेरी नहीं हुई, वो किसकी होगी ये बताइए? सबको पता है कि हम इतने कोमल हृदय हैं कि हम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। जो मेरा नेगेटिव भी करते हैं, उनको भी बोलते हैं, "अरे छोड़ो जाने दो, उसका पार्ट है।" अभी चलाओ जिसको जो चलाना है भाई चलाओ, ऊपर वाले की लाठी बहुत बेआवाज़ होती है। ये तय है कि नीचे वाला मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगाड़ेगा तो ऊपर वाला ही बिगाड़ेगा क्योंकि जिनके कर्म अच्छे होते हैं ना उनको ऊपर वाले बहुत आसानी से हर मुसीबत से निकालते हैं अच्छा ऐसी ऐसी लड़कियों को क्या कहेंगे जो कि लगा अभी इन लोगों को कहने की जरूरत नहीं है हमारा समाज हमारा संविधान हमारा कानून कुछ चीजों में हम कुछ संविधान के बने हुए कानून से भी हमें कष्ट होता है जिनमें कहा गया है कि 18 साल के ऊपर कोई भी कहीं भी लिविंग रिलेशनशिप में रह सकता है तो ये संविधान में बदलाव किया गया तभी तो ये फ्रीडम मिला अरे 17 ज्यादा बोल दी यहाँ तो अब 11 12 13 देखे नहीं 45 साल से 11 साल की लड़की एकदम ढीठ की तरह माइक में खड़े होके बोल रही है किधर जा रहा है समाज आपको समझ में आ रहा है दुख होता है ये सब देख के बहुत दुख होता है ऐसे ऐसे लोगों को क्या यहाँ से कहेंगे आप महिला विकास मंच इस तरह की लड़कियों को कतई मदद नहीं करेंगी जो अपने माँ बाप को छोड़ के महिला विकास मंच के ऑफिस में आएगा वैसी लड़कियों को ये सबक है महिला विकास मंच की कद हम लोग लड़की देख के थोड़ा सुन लेते थे थोड़ा सुन भी लिए लेकिन अब तो ये गंदे गंदे कुछ यूट्यूबर्स के कारण आप करोगे कुछ नहीं मेरा लेकिन आप ऐसी गंदगी फैला के और आप हमें कष्ट दे के किसी भले इंसान का भी शायद हमारे हाथ से सेवा ना हो सकेगा इसका भी जो भोग है ना वो यूट्यूबर्स को भोगना पड़ेगा कि आप कोई अच्छा कार्य मेरे 100 अच्छे कार्य हमारी टीम कर रही है उस पे आपकी नजर नहीं जा रही है और एक गलत कार्य हो गया उसको आप उजागर कर रहे हो यही आपका संस्कार है एक और मैं देखा था कि आपका भी ऑडियो कहीं ना कहीं एक न्यूज पे चल रहा है एक दिखा रहा था कि बिना मानवी पहले ये थी वो थी अलर बलर बहुत सारा मैं वो बात बताना नहीं चाह रहा तो अल्लड़ बल्लड़ का बात जो ऑडियो ये चला रहे हैं 5 साल पुराना ऑडियो है पप्पू यादव प्रकरण हुआ था पप्पू यादव जी ने मेरा ऑडियो वायरल कर दिया था तो अब समाज के ऐसे ऐसे बड़े लोग भी जो अब उन्होंने तो पूरे जीवन मुझे एक दुख दे दिया मेरे निजी ऑडियो को पप्पू यादव जी ने वायरल कर दिया और आज तक मैं उससे प्रताड़ित हो रही हूँ वो अलग बात है कि उन्होंने माफीनामा लिखा एफआईआर हुआ वो अलग बात है लेकिन आज तक तो हो रही हूँ तो इस तरह से बिना सोचे समझे जो लोग कार्य करते हैं और अनजाने में किसी को दुख पहुंचा देते हैं
वो ऑडियो में ऐसी कौन सी बात चल रही है, कोई उससे फर्क पड़ना है? आज वीना मानवी की वजह से नेगेटिव भी चला रहे हो, इडियट्स, तुम नेगेटिव भी चला रहे हो, अपने माँ बहन उन लोग को इडियट ही बोलेंगे ना। तुम मेरी इज्जत ले रहे हो, एक महिला की इज्जत को तार तार कर रहे हो, और उससे रोटी चबाओगे। वो रोटी तुमको किस हक में लगेगी, कभी सोचा है तुमने? तुमको पता है कि क्या काम करते हैं, कि कितने अच्छे हृदय के लोग हैं यहाँ बैठे हुए। मेरे साथ जितने लोग बैठे हैं, क्या उनकी इज्जत नहीं है? महिला विकास मंच के अकेले संगठन चलाता है, यहाँ लाखों लाख महिलाओं का सम्मान जुड़ा हुआ है। और आप एक वीना मानवी, वीना मानवी, वीना चिल्लाते रहो साले, जितना चिल्लाना चिल्लाओ। वीना मानवी क्या कर लोगे उससे चिल्ला के? तुम्हारा दिन दुनिया जहां ही मेरी वजह से चल रहा है, पॉजिटिव नहीं दिए तो नेगेटिव चला दो, तो चलाओ, कोई फर्क अच्छा, अभी एक आरती छोटू का केस में उनके पिताजी क्या पूरे परिवार आ जाते हैं बेल कराकर। आरती बोल रही है कि बहुत मेरे साथ गलत हुआ, तो बताइए एक बेटी का आखिर कहाँ तक ये जायज है? बाप बाप के लिए ये सब बोलना। बाप बोल रहे हैं कि बेटी हमको कहो तो हम गाँव छोड़ के चले नहीं। उनके बाप से का वीडियो मैंने देखा है, बहुत ही मार्मिक है वो, बहुत तकलीफ भी हुई। एक बाप का कष्ट को देख के सही में हमें भी बहुत दुख हुआ। तो यही इंसानियत की जो बात हम बार बार करते हैं ना, इसी मुद्दे पे करते हैं कि आज क्या हुआ, एक बाप कलप कलप के रो रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है, इससे दुख होता है, हमें भी दुख होता है और समाज को भी दुख होना चाहिए। आप तो लगातार के तरफ से खड़ी थी, तेजस्वी यादव तक इंसाफ दिलाने के लिए आई थी। आज क्या हो गया? आज आरती की तरफ नहीं, प्रथम पक्ष आरती जब अपना दुख बताई तब उसके साथ थे। छोटू को आज भी न्याय नहीं मिला है, इस बात से आज भी दुखी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बीना मानवी जी थी। जितने अभी सवाल चल रहा है, मीडिया में खलबली चल रहा है, वो सारों के सारे जवाब रख दिया इन्होंने। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आप इस वीडियो के बारे में, हमारी बातचीत के बारे में क्या सोचते हैं। महिला विकास मंच के बारे में भी क्या सोच रहे हैं, क्योंकि काफी लोग आजकल अफवाह उड़ा रहे हैं कि महिला विकास में पैसा लिया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि महिला विकास का नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बस मैं यही वीडियो समाप्त करता हूं। मैं कैमरामैन सहयोगी के साथ संजय कुमार, पटना, बिहार।